आइए सभी भक्त हमारे श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगाएंगे। तो कोई भक्त ये बता सकता है कि कथा दोपहर की मीटिंग में कहां पर हो रही थी भैया? मंच पे। अच्छा, मंच पे हो रही थी कथा। ये सही बोल रहे हैं? ये नहीं पूछ रहे हैं मंच पे कथा हो रही थी, हम ये पूछ रहे हैं कौन सी कथा आपने श्रवण पान किया था दोपहर में? अच्छा। माता जी देखो, हम रोज कहते हैं झूठ ना बोलो, फिर भी ये बोल रहे हैं कि मैं यही नहीं था। कितना साथ बोल रहे हैं देखो। अरे ये कहो कि हम सो रहे थे। प्रेम से बोलो कन्हैया लाल की। राजा बल की कथा हुई थी ना? हाँ। अच्छा, इनके लिए एक सभी लोग जयकारा लगा दीजिए, क्योंकि ये सुस्त बहुत रहते हैं। आकाश को सजाया है चांद और तारों ने, और हमारी इस व्यास मंच को सजाया है इन छोटे छोटे कलाकारों ने। जाओ, सही सही बोलो। प्रेम से बोलो कन्हैया लाल की। इतने समय का प्रसंग है आप लोगों के समक्ष में आया हुआ। भगवान मुरली मनोहर माधव कन्हैया का जो है जन्मोत्सव, हम आप सभी भक्तों को आज के यजमान जी जौन हैं, अगर आवाज पहुंच रही है तो मंच तक आने का कष्ट करें, क्योंकि कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा का जन्म है नहीं। देखो बात है सर, भगवान कन्हैया का जन्म है। इधर से आ जाओ। हरि ओम श्याम श्री सीताराम। बोलो बंसी वाले श्याम की। एक जो है मथुरा नगर था, तो आप लोग तो जानते ही हैं, जाते ही हैं। मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, सभी लोग तो 100 में 80% लोग तो गए ही हैं। सभी जानते हैं कि भगवान कन्हैया का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में, मथुरा की जेल में। तो पहले भगवान कन्हैया का जन्म नहीं हुआ। आप लोग कथा का विस्तार समझने का प्रयास करें, क्योंकि कृष्ण का जन्म तो जब बहुत पृथ्वी पाप से भर जाती है, तब पुकार होती है, तब भगवान का जन्म होता है। तो आइए सभी भक्त ध्यान से इस कथा को श्रवणपान करेंगे, तभी समझ में आएगा। मथुरा में जो है, मथुरा का राज्य जो था, उसके राजा उग्रसेन जी थे। तो
उग्रसेन का राज था मथुरा के दरमियान। उग्रसेन जी तो बहुत ही धर्मवान, गुणवान, शीलवान, अरे ये समझो कि अपने राज्य को अपने पुत्र के समान मानते थे। नीति निपुण चाहिए नपति पालक प्रजा महान, देश शत्रु के सामने करे न म्यान कृपाल। यानी अपने पूरे राज्य को अपने बेटा के समान मानता था राजा उग्रसेन जी महाराज। तो बड़ा ही उनका जो है इधर उधर नाम प्रचलित था कि हाँ उग्रसेन जी। और मथुरा का राज्य भी राजा थे भाई। राजा की हस्ती को छोटी मोटी तो होती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती जो है राजा की होती है। तो इसलिए धर्मवान, गुणवान, शीलवान, दयावान, हर चीज में निपुण थे, लेकिन परेशान रहते थे बेचारे। इसलिए क्योंकि कोई संतान नहीं, और संतान नहीं होती है तो लोगों को अरे ये समझो कि हर वक्त शरीर में कांटन जैसी चुभन लगी रहती है। क्योंकि पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन घर है सूना, और दो मुक्ति के मार्ग दो बिन दुख है दूना। इस प्रकार कि अगर एक पुत्र नहीं है तो कुल का दीपक होता है वो, हमारे तुम्हारे बुजुर्गपन का जो है उजाला होता है, हमारी तुम्हारी लाठी होता है वो। तो इसलिए ये खल रहा है। और मान लो पुत्र हमरे तुमरे नहीं है, और जलन किसको है? पड़ोसी को। अरे सवेरे सवेरे मुंह देख ली तो सब दिन खराब हो जाए। बच्चा हम आपके नहीं, लेकिन जलन किसको? दूसरों को। आज राजा परेशान है उग्रसेन, कोई संतान नहीं है। अरे वह धर्मवान बेत्या निधान, प्रजा को पुत्र समझता था। पंडित मुनि सभी विद्वान तथा सुजनों का आदर करता था। का राजा उग्रसेन जो है वह धर्मवान विद्या निधान। एक गिलास गर्म पानी। इस प्रकार जो है पंडित मुनीष विद्वान तथा सुजनों का आदर करता था। यानी संत, गौ, संत, ब्राह्मण सभी का सम्मान आदर करता था वो राजा। और उसकी रानी कैसी थी? रानी भी बहुत सुंदर, सुशील, गुणवती, दयावती, चरित्रवती, यानी जो है हर चाहे में देख लीजिए सब में जो है निपुण, यानी जो है पतिव्रता पवन रेखा, सुजन जो है सुंदर सुशील पट रानी थी। और दक्षा थी गुणवती स्वरूपवती, धर्मा के सतवती सयानी।
प्रेम से बोलो कन्हैया लाल की। इस प्रकार जो है दक्षा थी, गुणवती, रूपवती, सुंदर, सुशील, इस प्रकार की दया वाली, जैसे कि कहते हैं प्रेम से बोलो कन्हैया लाल की। और उसका काम क्या था, जो है उग्रसेन की पत्नी का काम क्या था? पहली बात तो 8 पहर अपने पति की सेवा करना, 8 पहर। अब तो लोग कहा 3 पहर, दोपहर सवेरे सांझ, लेकिन वो जो है 8 पहर सेवा करती थी अपने पति की। किस प्रकार से? अरे पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती थी, दिनचर्या से पहले उठकर पति का दर्शन अपने को हाजिर करती थी और दिनचर्या से पहले उठकर अपने पति का जो है दर्शन करती थी। सुबह सो करके जगह तो अपने पति के ही दर्शन करना चाहिए। ऐसी नारी जैसे कहते हैं एक धर्म एक व्रत काय वचन मन पति पद प्रेमा, यानी अपने मन में किसी दूसरे पुरुष का नाम तक नहीं लेने वाली स्त्री। ऐसी मैया वो जो है पवन रेखा उग्रसेन की पत्नी थी। तो सच है पतिव्रता नारियों को पति ही परमेश्वर के सम है, और जब तक पति है तब तक पत है, और पति के दम तक उनका दम है। बोलो गलत है? कि जब तक पति है तब तक पत है, और उनके दम तक उनका दम है। इस प्रकार अरे जो पति की सेवा, यानी जो नारियां अपनी पति की सेवा करती हैं, पति को परमेश्वर मान करके उनका दर्शन करती हैं, समझ लीजिए कि उनका कल्याण है, मोक्ष है। सबसे मेन चारा तो पुरुषों को होता है, और अगर माताएं अपने पति का ही सेवा प्रभु मान करके, मंदिर समझ करके जो है प्रभु की सेवा करें, तो उनका कल्याण इसी में है। हरि हो प्रेम से बोलो बंसी वाले श्याम की। जो पति सेवा में रहे वह नारी है धन्य, अवोग्रसेन की प्रिया भी है उनमें। जो पति की सेवा में रहे वह नारी है धन्य, और
उग्रसेन की प्रिया भी है उनमें ही गण्य। अगर गण्य न होती तो आज श्रीमद् भागवत में चर्चा हो रही है, देश देश में जो है आज उनकी चर्चा गाई जा रही है। अब क्या हुआ, दोनों ही बहुत ही सुंदर सुशील थे, राजा और रानी। रानी का नाम पवन रेखा, राजा का नाम उग्रसेन। अब मैया कहने लगी, सुनो हमार मन कहत रहा तनी पिकनिक घूमे उतन तो ठीक रहा है। तब पिकनिक तो रहे ना, तब वन थे, वन जंगल जिनको कहते हैं कि बगीचा में घूम आओ। तो आज पवन रेखा अपने पति से कहती है, हे स्वामी अगर आदेश दे दो तो सखियों के साथ में हम जा करके जरा थोड़ा मन बहलाव कर ले। तो राजा ने आज्ञा दे दिया कि हाँ जा सकते हैं। राजा ने तुरंत जो है रथ को तैयार करवा दिया। 2 4 6 और सखियां सहेली थी और ये दोनों मिल करके घूमने की आज्ञा पा गई ना, घूमना टहलना है। एक रोज वह पतिव्रता पति की आज्ञा साथ में वन में घूमने चली गई। अब वहां क्या होता है, मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में आए थे। पुरवा ने खींचा कुछ दामन, दमदम पर गुल इतराए थे। इस प्रकार आज चिड़िया चहक रही हैं, मोर बोल रहे हैं, पंछियों की आवाज चहकती है। अब ये मस्तानी बोली बोल बोल, बेमोल मोल लेने वाले, बोलते परिंदे तरह तरह, दिल को राहत देने वाले, इस प्रकार के पंछी वहां चहकते हैं। अब क्या हुआ, हर गुल है न्यारा, फूल प्यारा जो निसार है, और जो निसार है फसले बहार है, गुल तरहदार है। इस प्रकार से आज सखियां आनंद ले रही हैं और गायन गाती हुई वो फिरती थी सुकुमारी। उस बहार में चल पड़ी धीमी धीमी बयान। इस प्रकार का मौसम है, चिड़िया बोल रही है वन में, धीमी धीमी हवा चल रही है। इस प्रकार वन में अच्छा लग रहा है। अब क्या हुआ, अब क्या होता है, मौसम बदल जाता है थोड़ी देर बाद और मस्त उसको जो है बगीचे में आराम आने लगता है। अरे आए बयार मद मस्तकार, नो जो सदार जो खार।
एक जो है इतने में क्या होता है, वो हवा नहीं थे, धीरे धीरे ऐसी हवा आने लगी, बढ़ने लगी कि तूफान जैसा होने लगा। जैसे कहते हैं अब एक राक्षस आ गया, उस राक्षस का नाम था द्रुमलिक। अब द्रुमलिक राक्षस आया तो क्या देखा कि सखियों के साथ में पवन रेखा भी आज वन में घूम रही है। तो फिर जो है झट छोड़ दिया, रथ उतर पड़ी, तो फौरन वादे हिजर उठी और सखियों का छूटा साथ कहीं और आप कहीं से गुजर उठी। इतनी तेज हवा आ गई, आंधी तूफान चलने लगा, काली भयानक जो है रात हो गई, दिन जो है रात हो गया, काली छटा हो गई कि समझ लीजिए को हाथ फैलाए नहीं सूझ रहा है। अब पवन रेखा क्या किया, सखियों से अलग हो गए, और जब सखियों से अलग हो गए तो वो राक्षस इन पे धावा बोल दिया। अरे फिर बेचारी वह खड़ी खड़े सखियों का नाम पुकारती है, और देख कर मनीले जीव जंतु आंखों को मूंद चिकारती है। अब जब अलग हो गई सखियों से, इस प्रकार से तूफान आ रहा है, इस प्रकार से बादल गड़गड़ा रहे हैं, कौंधा लपक रहा है, अरे समझ लो कि भयानक होने लगा उस दिन में। अरे उग्रसेन का रूप धर द्रुमलिक नाम नामक जो राक्षस रहे वो उग्रसेन महाराज क्या रूप बनाए ले, और आए गवा पवन रेखा के पास कहने लगा, अरे रोना ना रोइए नहीं, कह रहा है अरे बोला वो प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवा